बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले बहुत से हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा है। अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ हार्मोन्स के एग्जांपल बताओ, तो आप इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और बहुत सारे हार्मोन्स के नाम मुझे बता देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्मोन वर्क कैसे करते हैं? तो आज हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हार्मोन से। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, है ना? मैसेंजर का क्या काम होता है? मैसेज पास करना, है ना? तो देखो, मान लो ये कोई हार्मोन है, ठीक है? तो ये हार्मोन ना सबसे पहले जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है और बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सो दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इसकी वजह से हमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस which further lead to physiological changes। अब इसका क्या मतलब है? बायोकेमिकल चेंजेस का मतलब है कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आएंगे। मान लो ये पहले ऐसा था, कुछ प्रॉपर्टीज की चेंज हो गई, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से अब ये ऐसा ना हो कि ऐसा हो गया, या फिर समझ लो कि ये पहले इनएक्टिव था, बाद में जाकर के ये एक्टिव हो गया, ठीक है? तो ये कुछ इसके बायोकेमिकल चेंजेस हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जैसे कि आप समझ सकते हो कि सेल में ग्रोथ हो रही है, सेल में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है? इस तरीके के चेंजेस जो फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है? तो अब कहने का मेरा क्या मतलब है, समझो कि यहाँ पे कोई एक हार्मोन है, ठीक है? सपोज ये ग्रोथ हार्मोन है ना? तो ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है। रिसेप्टर हो गया इसका ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर, ठीक है? इसके बाइंड होने की वजह से एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक्स मॉलिक्यूल है, ये पहले इनएक्टिवेट था, ठीक है? पहले ये इनएक्टिव स्टेज में था, लेकिन जैसे ही ग्रोथ हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अब ये एक्टिव हो गया है, ठीक है? ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है, ये जाकर के डीएनए से बाइंड हो जाता है, ठीक है? ये डीएनए से जाकर बाइंड हो जाता है और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, यानी कि एमआरएनए बना देता है और फर्दर इसमें प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है? ये प्रोटीन बन गया। प्रोटीन बनने की वजह से अब सेल में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इस इनएक्टिव प्रोटीन के एक्टिव होने में जो चेंजेस आए उसको हम बायोकेमिकल चेंजेस बोल रहे हैं, और ये जो ग्रोथ है ये हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज है। रिसेप्टर जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पे कोई एक रिसेप्टर है, ठीक है? ये एक्स मॉलिक्यूल का रिसेप्टर है, दिस इज एक्स रिसेप्टर। तो एक्स रिसेप्टर है मतलब यहाँ पे कौन बाइंड हो सकता है, एक्स बाइंड हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक सेल में अगर एक्स रिसेप्टर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल भी सिर्फ एक्स वाला ही प्रेजेंट होगा, जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे वाई मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे जेड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पे डब्ल्यू मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है ना? और ये भी हो सकता है कि ये सारे के सारे इससे बाइंड करने की कोशिश करें, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स का रिसेप्टर जो है वो एक्स के लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ बाइंडिंग साइट जो ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स बाइंड कर सकता है, ठीक है? नाउ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला, ऐसा रिसेप्टर जो कि सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। अब एक और बात समझो, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, सेल क्रॉस नहीं कर सकते, सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है? सेकेंडरी मैसेंजर।
अब ये सेकेंडरी मैसेंजर IP3 हो सकता है, साइक्लिक AMP हो सकता है या फिर कैल्शियम आयन हो सकता है। ठीक है, अब इस सेकेंडरी मैसेंजर का क्या काम है? ये जीन का एक्सप्रेशन कराता है, जीन रेगुलेशन कराता है। ठीक है, जीन रेगुलेशन कह सकते हैं। वही एक ऐसा हार्मोन जो कि अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होता है, सपोज यहाँ पे इसका कहीं रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करेगा और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर ये डायरेक्टली डायरेक्टली जीन का रेगुलेशन कराएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जीन रेगुलेशन होता है, डायरेक्ट जीन रेगुलेशन। वहीं दिस साइड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर साइड पे क्या हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर पहले फॉर्म होता है, सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म होता है। अब हार्मोन के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं। हार्मोन जो होता है ना, हार्मोन अपने केमिकल नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला, पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, है ना। दूसरा हो गया स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन हो सकता है, ठीक है। तीसरा हो गया आइडोथायरोनिन हो सकता है, आइडोथायरोनिन जैसे कि थायराइड हार्मोन प्रेजेंट हो सकते हैं। और चौथा हो गया हमारे पास एमिनो एसिड डेरिवेटिव जैसे कि एपिनेफ्रिन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अ डायग्राम और हम इसको एक बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम हमें दिया गया है, तो फटाफट से इसे समझते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो सकता है या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पहला डायग्राम दिया गया है इसमें हमें दिखाया गया है कि ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ये रिसेप्टर। तो ये किस तरीके का रिसेप्टर हो गया? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। अब इस पे आकर के बाइंड हो रहा है हार्मोन, हार्मोन का नाम है एफएसएच। एफएसएच इस रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, तो अब क्या होगा? अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन का जनरेशन दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवरी में ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है, दैट इज ओवेरियन ग्रोथ। सो दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सो नेक्स्ट इज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। आप यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? अब ये रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो रहा है। इसका रिसेप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है और ये न्यूक्लियस हमें दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसपे कि डायरेक्टली ये वाला हार्मोन क्रॉस किया है सेल मेम्ब्रेन को और यहाँ पर आकर के बाइंड हो गया है और बनाया है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन था, ठीक है, वो दिखाया गया है। यहाँ पर जीनोम है, समझो डीएनए है, तो डीएनए से क्या बना होगा? एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। अब प्रोटीन के बनने से क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।